मुक्ति की प्राप्ति के लिए मुक्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना। तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर में भी प्रीति होनी चाहिए और मुक्ति में भी प्रीति होनी चाहिए। मुक्ति में यदि प्रीति नहीं है तो व्यक्ति मुक्ति के साधनों का अनुष्ठान करते हुए भी मुक्ति जो लक्ष्य है उससे भटक सकता है। तो मुक्ति में प्रीति उत्पन्न कैसे की जाती है? जैसे ईश्वर में प्रीति उत्पन्न की जाती है। ईश्वर के विषय में हम अधिक से अधिक पढ़ेंगे, सुनेंगे, विचारेंगे, पढ़ाएंगे, चिंतन मनन करेंगे तो ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होगी। साथ साथ में हमारा व्यवहार भी यदि शुद्ध होगा, उत्तम होगा तो शीघ्र ईश्वर में प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से मुक्ति में भी प्रीति उत्पन्न करने के लिए मुक्ति के विषय में विचार करना चाहिए। मुक्ति के विषय में आपको अनेक वेद मंत्र मिल जाएंगे जिसमें मुक्ति की चर्चा है। प्रतिदिन जो स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र बोले जाते हैं उनमें भी एक मंत्र के अंदर मुक्ति के विषय में बताया है कि मुक्ति में जीवात्मा एक ठिकाने पर नहीं रहता, जहां घूमना चाहता है वहां घूमता है, सर्वत्र घूमता है। उसको कोई रुकावट नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती और मुक्ति के अंदर जीवात्मा को निरंतर ईश्वर का आनंद भी मिलता है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि मुक्ति में जीवात्मा वैकुंठ में रहता है, तो वैकुंठ तो एक स्थान विशेष है, वहां से वो बाहर नहीं जा सकता, तो एक प्रकार से वो बंधन हो गया, मुक्ति नहीं है वो। और भी मुक्ति में क्या होता है? मुक्ति में कोई रोग नहीं होता, कोई वियोग नहीं होता, कोई क्लेश नहीं होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि। वहां पर हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और भी मुक्ति में कोई पढ़ना पढ़ाना नहीं है, स्कूलों में नहीं जाना, परीक्षाएं नहीं देनी, नौकरी नहीं करनी, धंधा व्यापार नहीं करना, बच्चों का पालन नहीं करना, कोई स्नान नहीं करना, कपड़े नहीं धोने, भोजन नहीं बनाना, भोजन नहीं खाना, पात्र नहीं धोने, शुद्धि आदि नहीं करनी। वहां पर कोई भी काम नहीं होता, बस जीवात्मा आनंद में रहता हुआ, ईश्वर के आनंद को भोगता हुआ सर्वत्र घूमता है, ईश्वर की सृष्टि को देखता है। ईश्वर जैसा हो जाता है। ईश्वर भी कोई स्नान नहीं करता, ईश्वर भी कोई भोजन नहीं बनाता, ईश्वर भी कोई स्कूलों में नहीं पढ़ता, ईश्वर भी परीक्षाएं नहीं देता, ईश्वर भी कोई नौकरी धंधा नहीं करता। तो ये मुक्ति के विषय में बताया गया। तो इस प्रकार से मुक्ति के विषय में हम विचार करेंगे और उसकी तुलना संसारिक अवस्था से करेंगे। संसार में तो अनेक प्रकार के दुख होते हैं, शारीरिक दुख होते हैं, मानसिक दुख होते हैं, आदि भौतिक दुख होते हैं, आदि दैविक दुख होते हैं। मुक्ति में कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता। तो ऐसे ही बार बार मुक्ति के विषय में विचार करना चाहिए। और ये मंत्र में मुक्ति की चर्चा इसलिए की है, परमेश्वर ने मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को यह आदेश दिया है कि ये मनुष्य तुम मुक्ति के विषय में चिंतन करो, विचार करो और मुक्ति में प्रीति उत्पन्न करो। मुक्ति में प्रीति उत्पन्न होना ये मुमुक्षुत्व का एक विभाग है। दूसरा विभाग क्या है? मुक्ति के साधनों में भी प्रीति होनी चाहिए। तो जब मुक्ति में प्रीति होगी और मुक्ति के साधनों में भी प्रीति होगी तो फिर साधक शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।